हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में चैप्टर नंबर 5 में मैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का लास्ट लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.7, 5.8 और 5.9 की बात करेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5.6 और 5.5 के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम बात करते हैं 5.7 से लेकर के 5.9 तक की एक्सरसाइज के बारे में। तो ध्यान दें, 5.7 एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड होती है। पॉलीगन क्या होता है? ध्यान दें, पॉलीगन स्ट्रेट लाइंस के थ्रू जो क्लोज्ड फिगर बनाया जाता है उसको पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइंस, मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये ऐसे हमने बनाया, ऐसे और ऐसे बना दिया। मतलब यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, बट ये कर्व है, तो ये पॉलीगन नहीं हो सकता। पॉलीगन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइंस ही बननी चाहिए, चाहे जैसा हो जाए। जैसे हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ये बना, ये ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये भी एक पॉलीगन है। जैसे आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखिए, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये है, इस तरीके से जो है ये सब पॉलीगन्स है। तो स्ट्रेट लाइन के हेल्प से जो क्लोज्ड फिगर बनाए जाते हैं वो पॉलीगन होते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी था कि जो फर्स्ट पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, क्योंकि किन्हीं भी दो साइड से कभी भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनाया जा सकता। हमने दो साइड थी, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, दोनों को हमने एक पॉइंट पे तो ज्वाइन किया, बट दूसरा पॉइंट तो ज्वाइन नहीं हो रहा है। और अगर कहीं दूसरा पॉइंट ज्वाइन हो गया तो उसके अंदर आप एंट्री कहां से करेंगे? स्पेस ही नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो क्लोज्ड फिगर वहां पर नहीं बनाया जा सकता। तो 2 लाइन से तो पॉसिबल नहीं, तो स्टार्टिंग कहां से होती है? 3 लाइन से। तो जो पहला हमारा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल्स में काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में जाते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। एंगल्स के हेल्प से अगर हम देखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर्स में बताई। उसके बाद जो सेकंड नंबर का पॉलीगन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें 4 साइड होती है। 4 साइड, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। फिर 5 साइड होता है, पेंटागन उसको बोलते हैं। 6 साइड हेक्सागन होता है, फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। अगर 11 साइड होती है तो 11 गॉन होता है, 12 साइड होती है तो 12 गॉन होता है। मतलब 10 तक तो नाम दिए बताए गए हैं, उसके बाद बस नंबर ऑफ साइड और गॉन लगा दीजिए तो उस पॉलीगन का नाम हो जाएगा। तो यहां पर जो बात की गई है वो क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है 5.7 एक्सरसाइज में। अब क्वाड्रिलेटरल में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की आप बात करें, मतलब ऐसे कितने फिगर्स हैं जिसमें 4 साइड होती हैं, और वो क्या है? पॉलीगन है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइडेड पॉलीगन है तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब सबसे पहले आपने ये पढ़ा एक स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ये कह सकते हैं कि सारी साइड इक्वल होती है। भाई अपोजिट साइड इक्वल है तो सभी साइड इक्वल भी है यहां पर, क्योंकि रेक्टेंगल और इसमें ध्यान दें, जैसे रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, दोनों में फर्क क्या होता है? इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री के सभी एंगल होते हैं। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसमें सभी साइड इक्वल होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये सभी साइड इक्वल है तो फिर अपोजिट साइड तो इक्वल है ही ना। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल है। चूंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि सभी साइड इक्वल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर होता है। और ये रेक्टेंगल होता है, ये आप जानते हैं, पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा। ये रेक्टेंगल होता है, ये स्क्वायर है। अब रेक्टेंगल स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरी चीज होती है कि जो डायगोनल होता है, इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल, इसमें दोनों इक्वल होते हैं, इसमें भी डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट भी, इसमें भी वही चीज होती है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है। लेकिन चूंकि दोनों डायगोनल इक्वल है, इसलिए हम चारों पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसे यहां पर भी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, मतलब यहां पर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ध्यान दें, स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब सभी साइड इक्वल होना जरूरी नहीं होता। ठीक, और इसमें सभी साइड इक्वल होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक स्क्वायर है, क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? तो स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर आप कहें कि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है तो स्क्वायर में भी तो होती है। डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं तो स्क्वायर के भी होते हैं।
डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं। इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होने की बात कही गई है, सभी साइड इक्वल हो ऐसी बात नहीं बताई गई है। इसलिए एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो इसमें है 6th क्लास में रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात की गई है। तो अभी तो फिलहाल हम रेक्टेंगल और उसकी बात करते हैं, अगर आगे कुछ आता है, क्योंकि और भी इसमें कोऑर्डिनेटर्स के काइंड्स हो सकते हैं, रोम्बस होता है, पैलोग्राम होता है, काइट होता है ना, और ट्रिपीजियम होता है। तो ये सब इसके कोऑर्डिनेटर्स के ही काइंड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसे ही बात की गई है। देखिए 5.7 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है ट्रू फॉल्स, लिखा ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, मतलब रेक्टेंगल के सभी एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। फिर लिखा था अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये बात भी मैंने आपको बताई, ये भी ट्रू है। फिर लिखा था डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, तो ध्यान दें ये भी सही है, क्योंकि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर में, ध्यान दें स्क्वायर में परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं होते हैं। तो इन्होंने स्क्वायर की ही बात की है। फिर लिखा है ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, अच्छा रोम्बस की भी बात की गई, रोम्बस आर इक्वल लेंथ, ये भी सही है। अब ध्यान दीजिए, चलिए हम बता ही देते हैं रोम्बस क्या है। देखिए जैसे हमने यहां पर एक स्क्वायर बताया, स्क्वायर को ही थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिए तो रोम्बस बनता है, ऐसे, इसको रोम्बस कहते हैं। इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी सभी साइड इक्वल होती हैं। इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है, यहां पर भी इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करते हैं। बस फर्क क्या होता है कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। इसको रोम्बस कहते हैं, रोम्बस, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर है, वो सॉरी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को ऐसे थोड़ा सा कर दें तब जो बनता है वो पैरेललोग्राम होता है, मतलब स्क्वायर से रोम्बस बना, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम। इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल और पैरेलल होती है। डायगोनल्स इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, लेकिन यहां पर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते और सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते। और रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये हो गया। इसके अलावा एक चीज और होती है, एक आता है ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम में क्या होता है कि कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। जैसे ऐसे आपने बना दिया, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल का मतलब इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये पैरेलल अगर है तो ये क्या है, ट्रिपीजियम है। इसमें हम अदर टू साइड्स को नहीं देखेंगे। अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल अगर आपको मिल रहा है तो वो ट्रिपीजियम है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगल भी ट्रिपीजियम है, एक स्क्वायर भी ट्रिपीजियम है, एक पैरेललोग्राम भी ट्रिपीजियम है, रोम्बस को भी हम ट्रिपीजियम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक पेयर तो पैरेलल होता ही है। हालांकि दूसरा पेयर भी पैरेलल होता है, लेकिन हम तो सिर्फ एक पेयर को देख रहे हैं। और एक लास्ट आता है कोऑर्डिनेट, जिसको हम काइट कहते हैं, जिसमें ये साइड इसके, इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है ना। और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल ऐसे बाइसेक्ट हो जाता है, बट दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट भी नहीं होता, इसका ये छोटा पार्ट होता है, ये बड़ा हो जाता है। इसको हम काइट कहते हैं। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। तो यहां पर इसी टाइप की क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने रोम्बस की बात की कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो होती हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया रोम्बस क्या है, स्क्वायर से बना है। फिर ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, ये गलत है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। फिर लिखा अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रिपीजियम आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रिपीजियम आर पैरेलल, ये भी गलत है, क्योंकि केवल एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। दोनों पेयर पैरेलल हो ये जरूरी नहीं।
अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे तो वो फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा या रोमबस बनेगा जाकर के। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, आई स्क्वायर कैन बी बॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है। तो मैंने अभी बताया कि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में पाई जाती हैं। तो ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं 5.7 एक्सरसाइज में। आप देखेंगे जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 5.7 के बाद में 5.8 एक्सरसाइज भी हमारे पास है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक देखिए, पहला जो फिगर बना है उसमें तो इस तरीके से मतलब वो क्लोज्ड है ही नहीं। आप देखिए उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। मतलब जहां से शुरुआत कर रहे हैं घूम करके फिर लास्ट पॉइंट ज्वाइन हो जाना चाहिए ना। मतलब स्टार्ट जो बिगिन और एंड पॉइंट है वो ज्वाइन अगर नहीं हो रहा तो क्लोज तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पहला पॉलीगन नहीं है, सेकंड नंबर का पॉलीगन है, थर्ड पॉलीगन नहीं क्योंकि वो सर्किल है, और फोर्थ भी आपका पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बना हुआ है, एक साइड ये क्या है लेकिन ये कर्व हो गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। और हमने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनना चाहिए क्लोज्ड फिगर। तो फर्स्ट पॉलीगन नहीं है, सेकेंड नंबर पे पॉलीगन है, थर्ड नहीं है और फोर्थ भी नहीं है। उसके बाद 5.8 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं इस समय। 5.8 में जो सेकेंड क्वेश्चन लिखा, नेम ईच पॉलीगन। अब देखिए पहला पॉलीगन है, 4 साइड है इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। सेकंड नंबर पे जो पॉलीगन है उसमें 3 साइड है, ट्रायंगल हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो पॉलीगन है इसमें 1 2 3 4 5 साइड से, इसलिए पेंटागन इसका नाम होगा। और ऐसे ही जो डी वाला पार्ट है उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसलिए ऑक्टागन इसको कहेंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक बात और भी आई कि ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में एक वर्ड आया रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। जैसे एक स्क्वायर क्या है? रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही एक ट्रायंगल, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो। ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये रेगुलर पॉलीगन है रोम्बस, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसकी सभी साइड तो इक्वल है बट सारे एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं कह सकते। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होनी चाहिए और सभी एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एक रफ डायग्राम, रफ स्केच बताइए रेगुलर हेक्सागन का। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होगा भाई? इसमें 6 साइड आपको बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6, ये सभी साइड अगर इक्वल हैं और सारे एंगल इक्वल हैं तो इस फिगर को हम रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाएगा। मतलब रेगुलर का मतलब होता है जिसमें सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो, ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। बाकी रेगुलर हेक्सागन है, 8 साइड अगर करेंगे तो ऑक्टागन हो जाएगा, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में ऑक्टागन आपको बनाना है। इसके बाद देखिए जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.9 एक्सरसाइज, इसमें तो सिर्फ आपको मैचिंग करनी है। पहला देखिए कोन, आप लोगों ने देखा होगा कोन सेकंड नंबर से आप मैच करेंगे। फिगर बना, एक तरफ नाम लिखा हो दूसरी तरफ इसका फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो कोन आपका क्या होगा? सेकंड नंबर पे है कोन। कोन के बाद देखिए बात की गई है स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है? जैसे जो बॉल होता है ना, जैसे जो गेम आप खेलते हैं उसमें जो बॉल यूज करते हैं क्या है? वो एक स्फीयर है। तो स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है सामने, किस नंबर पे स्फीयर है? ध्यान दें, 4th नंबर पे, यानी कि स्फीयर को किससे मैच करेंगे? 4 से। उसके बाद आपका आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? 5th नंबर पे सिलेंडर है। सिलेंडर के बाद में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसे बुक होती है, आपका बॉक्स होता है, ये क्यूबॉइड होती है। क्यूबॉइड के जितने भी फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, है ना। मतलब क्यूबॉइड इस तरीके से बनता है, ऐसे, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ये क्यूबॉइड होता है। इसमें जितने भी फेस, ऊपर से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, सामने से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा। जैसे आपका बॉक्स होता है, आपकी बुक होती है, ये सब क्यूबॉइड होते हैं। उसके बाद पिरामिड की बात की तो बस तो एक ही बचा हुआ है, वो पिरामिड है। ठीक, सबसे ऊपर 1st नंबर पे।
उसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 5.9 एक्सरसाइज में इसमें बता रहा हूं। ये सब सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताया वो 5.9 के हैं। 5.9 एक्सरसाइज में जो सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आपका इंस्ट्रूमेंट जो जिसमें आप रखते हैं क्या है, वो क्यूबॉइड है। अब ब्रिक्स, ब्रिक मतलब ईंट जिससे मकान बनाया जाता है, क्या है, क्यूबॉइड है। अब मैच बॉक्स, माचिस का जो बॉक्स होता है वो भी क्या है, क्यूबॉइड है। फिर रोड रोलर, रोड रोलर का मतलब जो रोड को बराबर करने वाला एक रोलर होता है, वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है, वो इस तरीके का होता है, ध्यान दें, ये रोड रोलर होता है, ऐसे इस टाइप से रोड पे चलता है, उसको सिलेंडर कहते हैं। और लास्ट में आया स्वीट लड्डू, मीठा लड्डू। तो लड्डू कैसा होता है, स्फेयर के शेप में होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में 5.9 में ये बातें की गई। तो ध्यान दें 5.7 में बेसिकली आपको जो बताया गया वो पॉलीगन्स के बारे में बताया गया। 5.8 एक्सरसाइज में, 5.7 मैंने बताया, 5.8 और 5.9। तो 5.7 में उसके कोऑर्डिनेटर की बात की गई है, उसमें स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, रोम्बस आ गया, ट्रिपेजियम आ गया, ये सारी बातें बताई गई। 5.8 एक्सरसाइज में जो आपको बताया गया वो पॉलीगन्स के बारे में था। ठीक है, पॉलीगन्स की बात की गई। और 5.9 एक्सरसाइज में बेसिक 2 ही क्वेश्चन है, एक मैचिंग का है और दूसरा आपको जो है एक नाम दिया गया और आपको बताना है कि उसका शेप क्या है। तो ये सारी बातें आपको बताइए। आप इसको ठीक से तीनों एक्सरसाइजेस को ठीक से देखें, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो जब हम आपके साथ लाइव होंगे तो वहां पर आप हमसे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, ओके, थैंक यू।